रहती थी। नीलम के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही बनाने के लिए बुलाते थे। फिर एक दिन, करो, आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना है। फिर अगले दिन नीलम सारी तैयारी करके शोभा के घर खाना तो मैंने तैयार कर लिया। दूसरी तरफ कावेरी वहाँ आ जाती है। कावेरी चुप थोड़ी स्वाद नहीं है। मेरे मुंह का ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के। नीलम, ये तूने कैसा खाना बनाया है? खाने में कभी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना सही बोल रहे हैं। ये खाना तो बहुत ही बेकार है। नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान! तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भर खाने। उसके बाद वो सभी लोगों से पास के जंगल में ले खाए जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। बिना गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा में। और जिस पेड़ के साथ नीलम बंधी हुई थी वो पेड़ सोना चमत्कार है। ये पेड़ तो सोने का बन गया। फिर जादुई पेड़ नीलम की रस्सियाँ गायब करके उसे आजाद कर देने चांदी का सुंदर लहंगा प्रकट कर देता है। पेड़ का शुक्रिया अदा कर नीलम उस चांदी के लहंगे को लेकर अपने घर चले जाता है। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों ले गए? उसके बाद जादुई लहंगा चांदी की रस्सी वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई लहंगा कोई बचाओ मुझे। फिर चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारे नीलवेरी की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगती है। एक बार की बात है, चमेली का पति जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट और उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर एक दिन, मुझे मेरे पैसे दे। दीदी, इस समय आपको पैसे बंद हो गई है, मुझ पर दया करो दीदी। पैसे वसूल करके ही रहती हूँ, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो आकर ले जाती है। चमेली के आस पड़ोसने के लिए आगे नहीं आता। वही दूसरी तरफ न होने की वजह से बेचारी चमेली की जिंदगी पूरी तरह के दोनों हाथ कट गए। ऊपर से मेरे पास फूटी कौड़ी भी। तभी चमेली को घर के सामने एक दूध वाला था है। अगर मैं लस्सी बनाकर बेचना शुरू करूं तो सुनिए भैया, मैं लस्सी बेचने का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। नहीं, मैं उधार का व्यापार नहीं करता, मुझे तो नगद पैसे रही हूँ। मेरे घर पर खाना खाने के लिए अनाज का एक। चमेली की आंखों में आंसू देख दूध वाले का दिल पिघल जाता। दूध वाला चमेली को एक बड़े बर्तन में दूध देता है, कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चमेली बेटी पूनम कहती है, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ से भरा एक मटका लेकर सड़कों पर घूमने लगती है। खरीद कर पी लेते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है। चमेली की सारी लस्सी बिक जाती है। अरे वही की स्कूल की फीस भी भर दूंगी। फिर चमेली पै सकता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो। अरे कोई परी चमेली की आवाज सुन लेती है। परी फौरन अपनी जगह, अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। हवा में उड़ाकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है। उसके बाद परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई हुई लस्सी बर्तन के अंदर डाल देना। ये जादुई बर्तन रोज पूरे इलाके में घूम घूम कर लस्सी बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद वो अपनपुर नाम के गांव में लाली नाम की गरीब लड़की रहती। पीने और जुआ खेलने की लत थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। फिर एक दिन शाम की फीस भरने का आखिरी दिन है। लाली जल्दी से ये तभी वहाँ नरेश आ जाता है। अरे तेरे पास तो बहुत। पिताजी, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, मुझे कल अपनी स्कूल की फीस। कहकर नरेश लाली को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता। हमारा साथियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है। नहीं है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं जल्द से जल्द स्कूल तुम्हें क्लास में नहीं बैठाने दिया जाएगा। हे भग, और इसे स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है। हे बा हमेशा मुझ पर अत्याचार करता है,
आज उसकी वजह से है। फिर अगले दिन नरेश शराब खरीदने दुकान पे बहुत खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अगर शराब पिलाऊंगा। अरे जग्गू सेठ, ये तो तुमने बहुत लाली से कहता है, सुन लाली, मैंने तेरी करूंगी। ये सुनकर नरेश एक छड़ी उठा लेता है। किसी तरह की बहस की तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। लेकिन रात होते ही लाली किसी तरह खिड़की के रास्ते से वहाँ एक परी दिखाई देती है। वो परी पेरी हो। लाली परी को अपनी दुष्ट सौतेली पिता की, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे जालिम पिता को सबक सिखा। परी का इशारा पाते ही वो घर हवा में उड़ता हुआ लाली के परी तुझे कहाँ से मिल गई? मैं तुझे सबक पिटाई करने लगती है। अरे बस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे बोलेगी भाई याद रखेगा। उसके बाद परी उसे कुत्ते यहाँ से चलते हैं। उसके बाद परी और लाली दोनों वापस वहाँ का सुंदर नजारा देख लाली बहुत खुश होती है। एडमिशन परी देश के बड़े स्कूल में करवा देती है। नाम की लड़की रहती थी। गौरी अपने घर में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। विमला किसी भी कीमत पर गौरी को पूरी तरह देखकर विमला उसके घर में आग लगा देती है। से गौरी को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर है, जिस वजह से गौरी पूरी तरह कंगाल हो जाती है। हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तुझे जेल की हवा खिला दें। उन औरतों के जाने के बाद विमला गौरी क्या करेगी? उन औरतों का कर्ज कैसे चुकाएगी? देख, मैं तुझे इस कर्जे से मुक्त करा सकती हूँ, लेकिन उसके भी पैसे चुका दूंगी। गौरी के पास कोई और रास्ता पर साइन करवा लेती है। फिर अगले दिन से खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा नमक देती है। को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब क्या है? देख गौरी, ज्यादा बकवास मत कर, तूने बहस मत करना। इस तरह गौरी की मजबूरी का कुआं खोदना है। 2 दिनों में कुआं खोदने का खेत में जाकर कुआं खोदना शुरू कर देती है। काफी मौके को उठाती है कि अगले ही पल मक्का गौरी की फटी रह जाती है। मैं जादुई मक्के से आजाद हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा अंदर है। आखिर ये घर यहाँ कैसे आया? ये इस घर में मैं रहूंगी। उसके बाद विमला दरवाजा खोलकर करने लगती है। अरे मर गई रे, ये झाड़ू मुझे क्यों मार? झाड़ू में आग लग जाती है और वो विमला का पीछा करते हुए विमला का सारा घर जलकर राख हो जाता है। के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। उसी तरफ गौरी उस जादुई मक्के के घर में खुशी से रहती थी। नीलम के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही बनाने के लिए बुलाते थे। फिर एक दिन, करो आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना है। फिर अगले दिन नीलम सारी तैयारी करके शोभा के घर खाना तो मैंने तैयार कर लिया। दूसरी तरफ कावेरी वहाँ आ जाती है। कावेरी चुपके थोड़ी स्वाद नहीं है। मेरे मुंह का ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के। नीलम, ये तूने कैसा खाना बनाया है? खाने में कभी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना सही बोल रहे हैं। ये खाना तो बहुत ही बेकार है। नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान! तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भर खाने। उसके बाद वो सभी लोगों से पास के जंगल में ले खाए जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। बिना गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा में। और जिस पेड़ के साथ नीलम बंधी हुई थी वो पेड़ सोना चमत्कार है। ये पेड़ तो सोने का बन गया। फिर जादुई पेड़ नीलम की रस्सियाँ गायब करके उसे आजाद कर देने चांदी का सुंदर लहंगा प्रकट कर देता है। पेड़ का शुक्रिया अदा कर नीलम उस चांदी के लहंगे को लेकर अपने घर चले जाता है। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर हूँ? उसके बाद जादुई लहंगा चांदी की रस्सी, वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई लहंगा, कोई बचाओ मुझे! फिर चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारे नीलवेरी की खूब पिटाई करते हैं।
और हमेशा के लिए उसे गांव से भगती है। एक बार की बात है, चमेली का पति जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर एक दिन, मुझे मेरे पैसे दे। दीदी, इस समय आपको पैसे बंद हो गई है, मुझ पर दया करो दीदी। पैसे वसूल करके ही रहती हूँ, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो आकर ले जाती है। चमेली के आस पड़ोसने के लिए आगे नहीं आता। वही दूसरी तरफ न होने की वजह से बेचारी चमेली की जिंदगी पूरी तरह के दोनों हाथ कट गए। ऊपर से मेरे पास फूटी कौड़ी भी। तभी चमेली को घर के सामने एक दूध वाला था है। अगर मैं लस्सी बनाकर बेचना शुरू करूं तो सुनिए भैया, मैं लस्सी बेचने का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। नहीं, मैं उधार का व्यापार नहीं करता, मुझे तो नगद पैसे रही हूँ। मेरे घर पर खाना खाने के लिए अनाज का। चमेली की आंखों में आंसू देख दूध वाले का दिल पिघल जाता। दूध वाला चमेली को एक बड़े बर्तन में दूध देता है, कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चमेली बेटी पूनम कहती है, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ से भरा एक मटका लेकर सड़कों पर घूमने लगती है। खरीद कर पी लेते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है। चमेली की सारी लस्सी बिक जाती है। अरे वही की स्कूल की फीस भी भर दूंगी। फिर चमेली कह सकता है, नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो। अरे कोई परी चमेली की आवाज सुन लेती है। परी फौरन अपनी गई। अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। हवा में उड़ाकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है। उसके बाद परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई हुई लस्सी बर्तन के अंदर डाल देना। ये जादुई बर्तन रोज पूरे इलाके में घूम घूम कर लस्सी बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद वो अपनपुर नाम के गांव में लाली नाम की गरीब लड़की रहती। पीने और जुआ खेलने की लत थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। फिर एक दिन शाम की फीस भरने का आखिरी दिन है। लाली जल्दी से ये तभी वहाँ नरेश आ जाता है। और तेरे पास तो बहुत। पिताजी, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, मुझे कल अपनी स्कूल की फीस। कहकर नरेश लाली को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता। हमारा साथियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है। नहीं है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं जल्द से जल्द स्कूल तुम्हें क्लास में नहीं बैठाने दिया जाएगा। हे भग, और इसे स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है। हे भग हमेशा मुझ पर अत्याचार करता है, आज उसकी वजह से है। फिर अगले दिन नरेश शराब खरीदने दुकान पे। बहुत खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर शराब पिलाऊंगा। और जग्गू सेठ, ये तो तुमने बहुत। लाली से कहता है, सुन लाली, मैंने तेरी करूंगी। ये सुनकर नरेश एक छड़ी उठा लेता है। किसी तरह की बहस की तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। लेकिन रात होते ही लाली किसी तरह खिड़की के रास्ते से वहाँ एक परी दिखाई देती है। वो परी पेड़ी हो। लाली परी को अपनी दुष्ट सौतेली पिता की, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे जालिम पिता को सबक सिखा। परी का इशारा पाते ही वो घर हवा में उड़ता हुआ लाली। परी तुझे कहाँ से मिल गई? मैं तुझे सबक पिटाई करने लगती है। अरे बस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे भाई याद रखेगा। उसके बाद परी उसे कुत्ते यहाँ से चलते हैं। उसके बाद परी और लाली दोनों वापस। वहाँ का सुंदर नजारा देख लाली बहुत खुश होती है। एडमिशन परी देश के बड़े स्कूल में करवा देती है। नाम की लड़की रहती थी। गौरी अपने घर में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। विमला किसी भी कीमत पर गौरी को पूरी तरह देखकर विमला उसके घर में आग लगा देती है। से गौरी को बहुत दुख होता है और वो फूट गए, जिस वजह से गौरी पूरी तरह कंगाल हो जाती है। हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तुझे जेल की हवा खिला दें। उन औरतों के जाने के बाद विमला गौरी क्या करेगी? उन औरतों का कर्ज कैसे चुकाएगी? देख, मैं तुझे इस कर्जे से मुक्त करा सकती हूँ, लेकिन उसके भी पैसे चुका दूंगी। गौरी के पास कोई और रास्ता पर साइन करवा लेती है। फिर अगले दिन से
खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा नमक देती है। को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब क्या है? देख गौरी, ज्यादा बकवास मत कर, तूने ऐसा मत करना। इस तरह गौरी की मजबूरी का कुआं खोदना है। 2 दिनों में कुआं खोदने का खेत में जाकर कुआं खोदना शुरू कर देती है। काफी मक्के को उठाती है कि अगले ही पल मक्का गौरी के पति की पटी रह जाती है। मैं जादुई मक्के वजह से आजाद हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा अंदर है। आखिर ये घर यहाँ कैसे आया? ये इस घर में मैं रहूंगी। उसके बाद विमला दरवाजा खोल करने लगती है। अरे मर गई रे, ये झाड़ू मुझे क्यों मार? झाड़ू में आग लग जाती है और वो विमला का पीछा करते हुए विमला का सारा घर जलकर राख हो जाता है। के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। उसी तरफ गौरी उस जादुई मक्के के घर में खुशी से